सो एवरीवन, यू आर डूइंग गुड राइट हेयर। मैं आपका दोस्त लाइफ फिक्स मोटिवेशन चैनल से आपकी फिर से हेल्प करने आ गया हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मतलब मैं वीडियो डाल रहा हूँ, थोड़ा बिजी हो गया था बीच में। अभी मैंने एक ऑर्गेनाइज़ करा था जिसमें मैं आप सभी लोगों से बात कर रहा था। मैंने इन एंड अराउंड 7 से 8 लोगों से बात करी, पर्सनल सेशन हुए थे। बहुत ही अच्छा लगा सबसे बात करके और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली। कुछ बंदे थे जो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो यार मैंने सोचा कि हम लोग डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन से इतने परेशान हो चुके हैं, तो मैं ना थोड़ा सा ना आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। जैसे एक तो मैं इस बुक के बारे में बताऊँगा। जो ये बुक था ना, मैं यूजली पढ़ता रहता था उस टाइम पे, जिससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। और मैं डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन के बारे में ना कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। अब डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन से निकलने का थोड़ा सा एक हैक बताऊँ आपको। डीपर्सनलाइजेशन है ना, एक दलदल है। दलदल समझते हो आप लोग? दलदल में क्या होता है, अगर आप लोग है ना दलदल में गिर गए, अगर आप हिलोगे डुलोगे ना तो आप जल्दी डूबते चले जाओगे और कभी आप दलदल से बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक है। अगर आप स्लोली और कॉन्शियसली एक्ट करो, मतलब दलदल से निकलने की कोशिश करो, तभी आप ना उस चीज़ से निकल सकते हो। मेरा मतलब ये है, मान लो डीपर्सनलाइजेशन क्या है, एक आदमी है जो आपके ऊपर आके लटक गया है। अब आदमी की शर्त क्या है, आदमी की शर्त ये है उस आदमी की, मैं डीपीडीआर को एक आदमी से कंपेयर कर रहा हूँ। वो ये बोल रहा है कि मैं तेरे को तभी छोड़ूंगा जब तू मेरे लटकने से परेशान होना बंद होगा। स्ट्रेट उसने बोल रखा है कि भाई मैं तो तेरे को पकड़ा रहूँगा, अगर तू परेशान होगा तो मैं सीधे सीधे तेरे को और ज़्यादा परेशान करूँगा। तो डीपर्सनलाइजेशन क्या है, डीपर्सनलाइजेशन पैनिक की वजह से होता है। जिससे आप परेशान होते हो ना, उसकी वजह से आपको डीपर्सनलाइजेशन रहता है। ये आपका ब्रेन का एक मैकेनिज्म है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में। अब वो क्या करना चाहता है, जब तक आप उससे परेशान रहोगे, वो आपको परेशान कर रहा है, तब भी अगर आप उसे ये बोल रहे हो हाँ मैं और परेशान हूँ, मैं नॉर्मल होना चाहता हूँ, इसका मतलब आप उस चीज़ से परेशान हो। जिस चीज़ से आप परेशान नहीं होते, आप तो उससे उस लाइफ में जीना चाहते हो ना। तो डीपर्सनलाइजेशन का क्या काम है, बार बार अगर आप किसी चीज़ से परेशान हो, अगर आप डीपर्सनलाइजेशन से ही परेशान हो, तो वो आपकी लाइफ से कभी जा ही नहीं सकता। आपको कैसे ना कैसे करके आपको उस चीज़ को है ना एक्सेप्ट करना ही होगा। मतलब अगर डीपर्सनलाइजेशन में आपको दिखता अजीबोगरीब है, आपको सपने जैसा लगता है, आपको कैसा भी लगता है, आपको उस ज़िंदगी में किसी ना किसी तरीके से नॉर्मल रहना होगा। यही एक तरीका है। तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप उस चीज़ से फाइट करना बंद ना कर दो। अभी इसी बुक की ना एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। उस स्टोरी से ना थोड़ा है ना डीपर्सनलाइजेशन को रिलेट कर दूंगा एंड में। एक आदमी को मतलब कैंसर था स्टमक का। इसी बुक के अंदर एक स्टोरी लिखी थी। उसको अल्सर्स थे और उसे डॉक्टरों ने बोल दिया था कि 1 वीक के अंदर या 2-3 हफ्तों में तुम मर जाओगे। उसका सपना था कि मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊँ। भाई उसने शिप पर गया, शिप वालों से बात करी, अगर मैं मर भी जाऊँ 1-2 हफ्तों में तो आप मेरी बॉडी को नेब्रास्का जहाँ पे मैं रहता हूँ इसी जगह पर वर्ल्ड टूर करके यहीं आके दफला देना। तो वो बंदे मान गए। चलो वो कहते हैं चलो ठीक है, आप वर्ल्ड टूर पे चलो, अगर आप मर गए रास्ते में तो हम आपकी बॉडी को यहीं दफना देंगे, यहीं कॉफन में लाके दफना देंगे। अब वो कॉफन लेके वहाँ पहुँच गया, अपने शिप पर ही उसने कॉफन रख लिया और अपनी ज़िंदगी को जीने लगा। अब आपको पता है क्या हुआ फिर? कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, वो शिप पे जाने लगा, वो हर एक जगह घूम कर आया, वो बहुत सी चीज़ें कर आया। मतलब अलग अलग सिटीज़ में वो लोग रुके, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब वो बंदा क्या हुआ, वो लोगों के साथ घुलने लगा, मिलने लगा, बैठने लगा। वो एक्चुअल में भूल ही गया था कि वो कुछ टाइम में मरने वाला है। और जब वो लौट कर आया ना, तो उसका अराउंड 40 पाउंड वेट बढ़ गया था और उसके अल्सर्स ऑटोमेटिकली गायब हो गए थे। वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। अब ये सोचो वो हुआ कैसे। यार ये हुआ ऐसे, उसने ना अपनी बीमारी को एक्सेप्ट कर लिया, उसने मान लिया मेरे को कुछ होने वाला है और अब जितने दिन बचे हैं मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। अब कुदरत का ही ये करिश्मा होता है कि अगर आप परेशान नहीं होते ना, तब बॉडी अपने आप को हील करती है। अगर आप डीपर्सनलाइजेशन से परेशान होना बंद कर दो ना, तो आपकी बॉडी अपने आप को हील करेगी और आपका ब्लरी विजन, आपको ये थॉट्स आने धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो जाएंगे। यार मेरे साथ भी ये हुआ, ये सबके साथ होता है। ठीक है, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। अगर आप इस चीज़ से कुछ समझ सको तो थैंक यू सो मच, होप सो। और मैं आपसे आगे मिलता रहूँगा। और अगर आप लोगों को फिर से मुझसे बात करनी है तो आप प्लीज़ मेरा फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।